अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था लास्ट यूनिट, तो उनमें से उसमें से हमने जो टॉपिक लास्ट टाइम कवर किया था इट वाज कैरी लुक अहेड एडर। तो आज का जो टॉपिक है उसी में से और एक टॉपिक है उस सिलेबस में से लास्ट यूनिट में, दैट इज पीएलए एंड जस्ट मिनट। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली जो आपके एज पर इफ यू गो थ्रू द सिलेबस तो वहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं लिखते हैं पीएलए एंड पीएएल। तो ये जो दो टॉपिक्स है तो मैं बताऊंगा एक्चुअली ये किस में से लिए गए हैं। एक्चुअली ये अलग सा टॉपिक एक है, दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। अब ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस जो है, पहले मैं इसकी क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ। इट हैज थ्री टाइप्स। तो एक तो है, इसमें आ रहा है SPLD। इट इज सिंपल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। तो और इसमें और एक जो है दैट इज CPLD, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। थर्ड जो है इट इज FPGA। it stands for field programmable gate array। ठीक है, तो अब इसमें से जो आपका जो है जो सिंपल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हैं, इसमें इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज PLA, PL, you can say 4 रीड ओनली मेमोरी इसमें आ रहा है। देन जो GAL, जेनरिक एरे लॉजिक। तो अब एक्चुअली अलग सा टॉपिक है। तो इसमें जो ये डिफरेंट टाइप्स ये है, तो इसमें जो आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में खाली ये दो दिए हैं, PLA एंड दिस। एक्चुअली ये सबसे पहले ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, मतलब ये कौन से डिवाइसेस हैं। एक 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 तो टाइप है इसमें, दैट इज एक होता है कि फिक्स्ड फंक्शन लॉजिक डिवाइसेस। एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट द आईसीज, इंटीग्रेटेड जो चिप्स होती है जो अवेलेबल होती है। तो एक्चुअली कुछ चिप्स जो हमारे पास है वी कॉल देम एज फिक्स्ड फंक्शन लॉजिक डिवाइसेस। दूसरा रहता है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। अब ये फिक्स्ड फंक्शन, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि से आई हैव गॉट वन आईसी, ठीक है, तो सपोज इसका नंबर है 7400। सो 740 से इट इज ए नैंड गेट आईसी, ठीक। तो अगर आप देखोगे इस आईसी के अंदर देयर आर 4 नैंड गेट्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें से यूजिंग दीज 4 नैंड गेट्स ऐसे भी और एक आईसी ले सकते हैं, तो वी कैन हम एक कोई भी सर्किट बना सकते हैं, डिजिटल सर्किट। ठीक है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे वी कॉल दिस इज अ फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे जो एंड गेट्स वैंड जो भी उनका फंक्शन है वो फिक्स्ड है, जैसे वो ऑलरेडी डिजाइनड है इस आईसी के अंदर वैसे ही काम करेंगे। तो अब ये जो आईसी है वी कॉल दिस फिक्स्ड फंक्शन आईसी। लेकिन दूसरा टाइप ऑफ आईसी जो होते हैं वी कॉल देम प्रोग्रामेबल। ठीक है ना।
अब उसके बाद एक आईसी सपोज इसमें क्या होगी, जब ये जो टॉपिक है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, तो ये इसमें जो जितनी भी आईसीज है तो दे आर प्रोग्रामेबल, ठीक है ना, उनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अब सपोज मतलब इसका मतलब कहाँ पे, सपोज कहीं पे हमें क्या करना है कि मुझे एक मेरे पास एक आईसी है जिसको मैं सपोज यहाँ पे उसके अंदर बहुत सारे गेट्स दिए होंगे, तो उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। सपोज मैं कोई भी सर्किट उसे डिजाइन कर सकता हूँ। अब उसके थ्रू मतलब जो सपोज एज्यूम करो कि हाफ एडर या फुल एडर है, ठीक है ना, तो आप उसको ऐसे प्रोग्राम कर सकते हो उस आईसी को, देन इट विल वर्क एज एन फुल एडर। या इफ इट इज अ रिप्रोग्रामेबल, क्योंकि ये जो है डिफरेंट जो यहाँ पे आपका जो जैसे स्पेशल एसपीआई सिंपल प्रोग्राम लॉजिक डिवाइसेस जो जैसे आपके पीएल एंड पीएल है, तो ये आईसीज है, तो आप इनको प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कोई भी सर्किट बना सकते हो, हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो पीएल एंड पीएल है, क्योंकि सिंपल प्रोग्राम लॉजिक डिवाइसेस में आ रहा है, इसको हम एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल। एक बार आपने प्रोग्राम किया, सपोज आईसी आपके पास अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे गेट्स है, ठीक है ना, तो आप उसको या फुल एडर बना सकते, लेकिन एक बार आपने प्रोग्राम के थ्रू उस आईसी को फुल एडर बना दिया, देन इट कैन बी यूज्ड ओनली एज अ फुल एडर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इस वन टाइम प्रोग्राम है, जो भी आपने इसमें प्रोग्राम करके जो भी सर्किट आपके वहाँ पे डिजाइन किया, ठीक है ना, या कॉन्फ़िगर किया उस आईसी को, तो वो आईसी फिर विल एक्ट एज द सेम, ठीक है। तो अब इन द सेम वे रोम भी है इसी कैटेगरी में आया। अब ये जो यहाँ पे है जेनरिक एरे लॉजिक, ये और एक टाइप है, तो दिस इज रिप्रोग्रामेबल। लेकिन ये सारे सिंपल इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद एक्चुअल जो रिप्रोग्रामेबल जो है, सपोज आपने जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लॉजिक डिवाइसेस, ठीक है ना, तो ये इसमें क्या है कि इस वाली आईसी को आप प्रोग्राम बना कर करके या उसको रिप्रोग्राम भी, सपोज एक बार आपने क्या किया, आपने फुल एडर बना दिया एक प्रोग्राम के थ्रू, आपने यू कैन कॉन्फ़िगर दिस आईसी एज एन दिस वन से फुल एडर। तो आपको कह रहे नहीं, आप मुझे एज फुल सबट्रैक्टर जो है और एक डिजिटल सर्किट या डिकोडर है, एनकोडर है, मल्टीप्लेक्सर है, आपको वो डिजाइन करना है। आपको प्रोग्राम के थ्रू ये जो आईसी है इसको रिप्रोग्राम कर सकते हो। सो एक एक बार आपने इसमें ऐसा इसको प्रोग्राम किया है कि सच दैट नाउ इट विल वर्क एज एन से फुल एडर। तो आपका कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको एज अ फुल सबट्रैक्टर आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो दोबारा आप इसको रिप्रोग्राम कर सकते हो या और भी डिकोडर बना सकते हो, ठीक है ना, देन इट विल वर्क एज पर दिस वन। तो ये आ रहा है। इन द सेम वे एफपीजी है, फील्ड प्रोग्रामिंग गेट एरे जो होता है, तो यहाँ पे भी ये इसमें सपोज ये जो आईसी आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। मतलब इवन इसमें ये है कि आप एज अ माइक्रो कंट्रोलर भी बना सकते हो यूजिंग दिस आईसी फील्ड प्रोग्राम में जो गेट एरे है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स है यहाँ पे, तो इनको हम प्रोग्राम करके अब यहाँ पे आप देखो इसमें क्या है कि सपोज ये जो फिक्स्ड वाले होते हैं, मतलब इसके इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकोगे, ये एंड गेट्स नैंड गेट्स दिए हुए हैं, अगर सपोज कोई सर्किट का नाम आपसे बाहर से इसको कनेक्शन जोड़ना है लाइक दिस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ये तो है, सो दिस टाइप ऑफ दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड, लेकिन ये जो सारे फिक्स्ड नहीं है आप प्रोग्राम। अब सपोज कोई मैन्युफैक्चर ने ये पीएलए के बहुत सारे सर्किट आईसीज बना के रखे, अब फिर उनकी डिमांड है कि भाई उनको सपोज अगर मार्केट में उनको डिमांड है नहीं मुझे 1000 आपको सपोज हाफ एडर्स चाहिए, तो आप ये उसकी एट द सेम टाइम दे विल प्रोग्राम इज अ हाफ एडर, देन दीस आईसीज कैन बी यूज्ड एज अ हाफ एडर, ठीक है ना। तो क्योंकि ये अवेलेबल है, फिर आपकी डिमांड क्या है, आप मार्केट में आकर मुझे फुल एडर सपोज 1000 आईसी चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी ये बनी हुई है, तो आप जस्ट व्हाट यू हैव टू प्रोग्राम इट, एक बार आपने प्रोग्राम, देन दिस आईसी कैन बी यूज्ड एज अ फुल एडर या फुल सबट्रैक्टर व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो ये जो आ रहे हैं कि ये सिंपल टाइप में आ रही है, लेकिन इनमें ये ड्रॉबैक है कि ये जो पीएल एक बार आपने इनको प्रोग्राम किया तो ये देन इट विल वर्क। अब आप समझ गए ना, तो ये एक्चुअली ये कहाँ पे यूज होते हैं कि जो मार्केट जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बना के रखते हैं आईसी, सपोज उन्होंने बना के रखी है आईसी, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम अभी नहीं किया। अब उनकी डिमांड आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि मुझे 1 लाख कुछ ये चाहिए, सपोज यही फुल एड्रेस है हाफ एड्रेस, तो उसके बाद वो क्या वो दे विल जस्ट प्रोग्राम इट, देन दिस आईसी विल कैन बी यूज्ड एज एन हाफ एड्रेस फुल एड्रेस। अब ये जो है एफपीजी है, ये वाले जो है यहाँ पे, तो ठीक है ना, तो इनको क्या सपोज अगर आप ऐसे ही वो बना के रखेंगे एफपीजी के बहुत सारे आईसीज रेडी होंगे, तो सपोज उसके डिमांड आ गई कि मुझे माइक्रो कंट्रोलर 1000 चाहिए, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, तो दे विल प्रोग्राम इट सच दैट इट विल वर्क एज ए माइक्रो कंट्रोलर। तो ये है एफईजे के, ठीक है ना, या इसको फिर रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो कुछ आईसीज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे मैंने ये बता दिया, अगर मार्केट 740 आईसी लाओगे तो उसमें 4 नैंड गेट है, अगर कोई सर्किट बनाओ आपको बाहर से फिर कनेक्शन जोड़े। अब यहाँ पे वो सब नहीं है, आपको इसको जस्ट यू प्रोग्राम। तो ये जो टॉपिक है इट इज एक्चुअली अलग सा टॉपिक है, डिजिटल में आता है प्रोग्राम में भी लॉजिक। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो सिंपल में ही दिए हुए, लेकिन ये दो है।
है PLA। अब आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे वहाँ पे लिखा है इम्प्लीमेंट, किसी भी फूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग PLA या सो अभी हम स्टार्ट करेंगे PLA। अब एक्चुअली ये जो PLA है, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता रहा हूँ ये क्या है। तो ये एक्चुअली इट इज एन एरे ऑफ टू, एक तो नैंड एंड गेट एरे होता है इसमें। सपोज ये एक आईसी होती है, सिज्यूम करो कि उसमें एंड गेट्स दिए होंगे। तो लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ फ्यूजेस भी साथ में होते हैं। सपोज इफ आई टेक लाइक दिस वन, ये इंटैक्ट होते हैं। तो इसमें एरे ऑफ ये दो चीज़ें होती है। सपोज मैं 4 इनपुट वाला एंड गेट लिया, यहाँ पे ले रहा हूँ, ये बीच में फ्यूजेस है। अभी मैं बता रहा हूँ इनका काम क्या है। सपोज ये एंड गेट एरे है, देन यू हैव गॉट आल्सो और गेट एरे। तो और यहाँ पे और यू हैव गॉट वन मोर एरे हियर। यहाँ पे और गेट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी फ्यूजेस लगे होते हैं। सपोज मैं कह रहा हूँ जब आपने प्रोग्राम नहीं किया है इस आईसी को, सपोज यहाँ पे भी 4, सपोज 3 है, यहाँ पे मैंने 3 लाए, तो यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विद दिस वन, ये और एक इनपुट है। तो इसी तरह सपोज यू हैव गॉट वन मोर से और गेट यहाँ पे, यहाँ पे भी फ्यूजेस लगे हुए हैं, तो ये सपोज इसके साथ कनेक्टेड है, ये दूसरे के साथ, ठीक है ना। सो ये जो होते हैं, जो PLA इज एन एरे ऑफ एंड गेट्स एंड और गेट्स। अब यहाँ पे फ्यूज, अब सपोज में यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपको डिजाइन करनी है, तो उसमें जब हम प्रोग्राम करते हैं, सपोज यहाँ पे वी ब्लो दीज फ्यूजेस, तो जब हम प्रोग्राम करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज ये फ्यूज कोई भी आप यहाँ पे ब्लो कर सकते हो यूजिंग प्रोग्राम के थ्रू। तो ये सपोज यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा, जो जो आपको चाहिए थ्रू प्रोग्राम उसको आप इंटैक्ट रख सकते हो। तो सो ये जो PLAs हैं, दिस इज नथिंग एन एरे ऑफ एंड गेट्स एंड और गेट्स एंड बोथ आर प्रोग्राम। अब यहाँ पे ये भी प्रोग्रामेबल है कि यहाँ फ्यूजेस लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट को जो भी सर्किट डिजाइन हमें करना है, कि हम जब हम प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे आप देखोगे अभी कुछ फ्यूजेस हमें नहीं चाहिए या कुछ को, देन यू हैव टू ब्लो सच फ्यूजेस। जो रखने हैं यू कैन मेक देम शॉर्ट सर्किट लाइक दिस वन, उनको एज इट रखना है, जो नहीं चाहे उनको ब्लो कर सकते हो, तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। अब ये जो है PLA, सपोज ये IC जो होती है लाइक दिस वन, जब आप प्रोग्राम करोगे आप आपके हिसाब से कौन का सर्किट में क्या रखना है, क्या लाइक दैट। अब इसका मैं एक आई विल टेक वन एग्जांपल, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सपोज आपकी जो सिलेबस में क्वेश्चन आता है एज पर योर सिलेबस, तो आई विल टेक वन एग्जांपल। सपोज अब क्वेश्चन ये है कि आपको व्हाट यू हैव टू डू, रिज्यूम कर लो कि आपको क्या करना है कि मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ क्योंकि एज पर योर सिलेबस जो दिया वहाँ पे, तो आई एम गोइंग टू, क्वेश्चन है कि यू हैव टू implement the following boolean function। ठीक है, विद PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे यूज करके आपको इसको ये करना। अब सपोज यहाँ पे फंक्शन एक जो है F1 जो है ABC इज इक्वल टू समेशन ऑफ 0 1 2 and 4, ठीक है। देन सेकंड फंक्शन इज F1 and F2 दी है दूसरी फंक्शन, so it is again of 3 variables, that is 0 5 6 and 7, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग PLA यूज करके आपको इनको इंप्लीमेंट करना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि अब ये फंक्शन है, इसका मतलब है कि जब 0 इनपुट दे रहे हैं 1 2 and 4, उस समय आपका आउटपुट 1 होगा, क्योंकि सम ऑफ मिन टर्म्स हैं। सेम यहाँ पे जब हम इनपुट इस सर्किट को दे रहे हैं 0 5 6 7, तो आउटपुट हमारा जो आउटपुट F2 होगा, क्योंकि ये एक सर्किट है, इज्यूम करो कि ये एक सर्किट है, इसमें इनपुट जो है 3 है, सपोज A B and C, और इसमें आउटपुट है F1 and F2। एक्चुअली ऐसा इनका जो फंक्शन है इसका मतलब ये है कि ये एक सर्किट है, ठीक है, उसके दो आउटपुट है, एक आउटपुट है F1, दूसरा आउटपुट है F2, और इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनपुट। सपोज ABC, यहाँ पे भी ABC इनपुट लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है कि अगर सपोज हम 0 दे रहे हैं, अगर मैंने इनपुट रखा यहाँ पे 0 0 0, दैट इज 0, उस समय क्या होगा, हमारा F1 जो है वो भी 1 होगा, यहाँ पे भी 0 पे हमारा F2 भी 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये इसका मतलब यही है। इन द सेम अगर हम 1 दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 1 दे रहे हैं, तो दैट इज सपोज 0 0 1, तो उससे क्या होगा कि
हमारा जो बिकॉज दिस वन बिलोंग्स टू F1, तो F1 हमारा 1 होगा क्योंकि यहाँ तो 1 नहीं है, इसका मतलब दिस विल बी 0। तो एक्चुअली ये दो फंक्शंस होते हैं, दीज आर रिलेटेड विद सम सर्किट, और सर्किट में ये काम है। सपोज जब ये इनपुट दे रहे हैं तो 0 1 2 4 उस समय हमारा F1 1 होगा, और लाइक दिस। ये सिंपल सा एक सर्किट है। अब आपको क्या करना है, इस सर्किट को आपको यूज करना है पीले। अब प्रोसीजर क्या है कि आपको क्या करना है, सो सबसे पहले वी कैन सिंप्लीफाई दीज, जो दो F1 एंड F2 है, यूजिंग के मैप वी कैन। अब यहाँ पे के मैप कौन सा यूज करना है, क्योंकि 3 इनपुट है यहाँ पे ABC, तो 3 वेरिएबल के मैप यूज करके वी कैन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको प्रोसीजर याद रखना, उसके बाद और चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें। तो यहाँ पे मैं दिस इज मैप फॉर F1, तो ये दूसरा है F2 के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दिस इज ABC। अब आपको क्या करना है, सो आपको पता है सेल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब F1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 0 1 2 4, ये जो सेल्स दिए हैं इनमें आपको 1 एंटर करना है, 0 1 2 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप ये जो है सिंपलीफाई करोगे तो इसको, जो इसकी पेयरिंग होती है, तो ये तो दो आपस में ऐसा पेयर बना लेंगे, ये इसके साथ पेयर बना लेगा, और ये जो है ये और ये आपस में, तो इसमें 3 ग्रुप्स आ गए। से दिस इज ग्रुप 1, तो ये हमारा 2 है, और दिस वन इज 3। अगर हमें इसके सिंपलीफाई करना है तो वी कैन राइट F1 इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये वाला, सपोज यहाँ पे इट इज A बार B बार, तो ये वाला पेयर जो है पेयर 1 है, इट इज A बार B बार, ठीक है। अगर 2 देखोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इट इज A बार B बार, A बार B, अब दोनों में क्या है, A बार कॉमन है, यहाँ से क्या है, इट इज C बार C, तो यहाँ पे आ जाएगा A बार C बार। और ये जो हाफ हाफ, ये जो ये वाला जो है, इसका आधा यहाँ पे है A बार B बार, A B बार, एंड दिस वन इज AB। अब इन दो में अगर कॉमन देखोगे, B बार यहाँ से C बार, दैट इज B बार C बार, ठीक है ना। ये तो F1 को होगा। इन द सेम वे F2 में अगर आप देखोगे, F2 ये वाली फंक्शन है। अब 0 5 6 7 में आप देखोगे, इन सेल्स में आपको 1 डालना है, 0 ये 1 2 3 4 5, यह 6 एंड 7, यहाँ पे आपको 1 1 एंटर करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ तो एक पेयर बन जाएगा, ये तो इनका एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड वन है, ये अलग से बनाएगा। तो अब F2 का जो ये जिस फॉर F2 के लिए भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये है, इट इज नाउ A बार B बार C बार, देन प्लस, अब ये जो यहाँ पे है, ठीक है ना, इट इज AB, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर AB है एज यूजुअल जैसे, ठीक है। अब ये वाला जो पेयर है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट इज इन दो में कॉमन देखोगे, A कॉमन है, और यहाँ से C, ठीक है ना। अब ये है, अब एक्चुअली अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, वी विल आल्सो फाइंड इट, क्योंकि हमें देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है। तो अब इसमें और एक ऑल्टरनेटिव ये भी है कि आप ये वाला भी जो रह गए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ये खाली है, तो वहाँ पे अगर मैं 0 0 एंटर, मतलब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकता हूँ मैं। तो आपको क्या लिखना है, सपोज अगर मैं 0 ले रहा हूँ, तो वी कैन राइट एन F1 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट, तो इनको छोड़ के आप ये जो रिमेनिंग खाली है उनमें 0 0 कर एंटर करोगे। फिर अगर देखोगे यहाँ पे जो बनेंगे, यहाँ पे भी आप ग्रुप्स ले सकते हो इन जीरोज का। सपोज एक तो ये आ जाएगा, ये ग्रुप, ठीक है ना। तो ये मैं ले रहा हूँ, तो इसके ऊपर है AB, ठीक है ना, ये 0। फिर मैं अगर यहाँ पे ये दो लूँ, ये वाला, सपोज यहाँ पे भी ये पेयर 0 0 बना सकते हैं। तो अब इनमें क्या है, B एंड C भी और एक आ जाएगा, और फिर यहाँ ये और एक बनेगा तीसरा ग्रुप, ये दो जीरोस का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट इज A एंड C,
AC और एक, तो मतलब ये बट दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, कॉम्प्लीमेंट इसके जो 1 को छोड़ के बाकी जो वहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट इन द सेम है, यहाँ पे भी इसका कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब देखो ये कहीं पे चाहे कहीं पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4, खाली भी सेल्स 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, खाली भी सेल्स। जहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ रही है इक्वल इक्वल है, वहाँ पे ले सकते हो। फिर मैं और एक एग्जाम्पल दिखाऊँ जिसमें लेने की जरूरत नहीं है ये काम। यहाँ पे भी आप सपोज ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, अगर यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इनका एक पेयर बन जाएगा, यहाँ पे इसका, अब ये जो है ये आइसोलेटेड रहेगा, यहाँ पे ये जो 0 है। अब इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, इट इज A बार B, सो F2 कॉम्प्लीमेंट इज, वहाँ 0 तो उनकी आपको ग्रुपिंग करनी है। अगर आप फिर यहाँ देखोगे एक तो आ जाएगा A बार B एक टर्म, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखोगे इट इज A बार B, ये वाला जो है, दिस इज ग्रुप 1 A बार B। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो दूसरा ये है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इट इज A बार, यहाँ पे C आ जाएगा, और फिर ये आइसोलेटेड वन यहाँ पे जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज A B बार C बार, ठीक है, ठीक है ना, A B बार C बार, ठीक है ना। तो हमने कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो आपको देखना है कि F1 एंड F2 को मिला के मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स आने। सपोज अगर मैं पहले जो F1 ये ले रहा हूँ, ये 3 टर्म्स, अब यहाँ पे भी ये भी मुझे, क्योंकि ये तो कॉमन कुछ भी नहीं है, हमें देखना है कि अगर कॉमन है उसको प्रेफरेंस देनी है, प्रायोरिटी जब हम टोटल है। अब यहाँ पे A बार B बार है, यहाँ पे नहीं है, A बार C बार है, इसमें नहीं है, B बार। अगर मैं इन 2 को लूँ तो मुझे ये 3 टर्म्स लेने हैं, 3 टर्म्स, टोटल 6 टर्म्स लेनी है। तो मैं देखूंगा कि क्योंकि मैंने कॉम्प्लीमेंट लिए, अब मैं अगर इसको और इसको देखूं तो कितनी टर्म्स मुझे लेनी है, ठीक है, कॉमन है क्या नहीं है। सपोज A बार B बार यहाँ पे नहीं है, A बार C बार यहाँ पे भी नहीं है, B बार C बार यहाँ पे भी नहीं। इसका मतलब अगर मैं इन 2 को लूँ F1 एंड F2 कॉम्प्लीमेंट, तो सारे 6 टर्म्स लेनी है। अब मैं देखूंगा F1 कॉम्प्लीमेंट और F2 में, अब देखना है इनका कॉमन है कुछ। सपोज ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है। इसका मतलब 2 टर्म्स में कॉमन है, ठीक है ना, ए बी और बी सी आ गया। अगर मैं देखूँ कुल टर्म्स कुछ, अब यहाँ तो 3, यहाँ पे 1 आ जाएगी, क्योंकि ये तो कॉमन जो लेनी है, दूसरी बार मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये 1 2 ये 3 में ले रहा हूँ, और यहाँ से एक, टोटल 4 टर्म्स लेनी है। तो इसका मतलब हमें प्रेफरेंस प्रायोरिटी उसको देनी है जहाँ कुल मिला के हमें नंबर ऑफ टर्म्स कम आ जाए। फिर उसके बाद आपको, अगर मैं देखूंगी इसके साथ, क्योंकि अब ये ए बी है, यहाँ पे ए बी नहीं है, बी सी है, यहाँ पे बी सी नहीं है, ए सी यहाँ पे नहीं, इसके में अगर इन दोनों तो सारे टर्म्स, तो अब पॉसिबिलिटी जो है जहाँ मेरी नंबर ऑफ टर्म्स ओवरऑल कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब F1 कॉम्प्लीमेंटेड, तो मुझे क्या लेनी, ये 2 लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें 2 टर्म्स कॉमन है। ये प्रोसीजर याद रखना। अब उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद अब ये जो हमने, अब मैंने सिलेक्ट की, एक तो मुझे ये वाला लेना है F1 कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा F2। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि देन वी विल एक ये टेबल बना लेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे मिन टर्म्स, तो ये जो ए बी बार ये सारे मिन टर्म्स हैं। दूसरे कॉमन में आप रखोगे ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल कौन से हैं, ए बी सी। उसके बाद आप यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक ने F1 कॉम्प्लीमेंट मुझे लेना है, F1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, और दूसरा मुझे लेना है, यहाँ से मैंने F2 लिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये 2 मैंने ब्रैकेट, ये ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में C इज फॉर कॉम्प्लीमेंट, ये ट्रू हमें लेना है, ट्रू मीन्स विदाउट कॉम्प्लीमेंट, दैट्स कॉल्ड ट्रू। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने सिलेक्ट की यहाँ पे टर्म्स टोटल, तो ये जो एक तो ये है, और यहाँ पे एक रिपीट नहीं करनी है, एक ही बार आपको लिखनी है। अब सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सपोज ये ए सी है, यहाँ पे राइट ए सी, यहाँ पे पहले ए सी मैंने लिखा, उसके बाद ए बी भी है, यहाँ पे ए बी है, देन बी सी और एक है, यहाँ पे बी सी मैंने लिया, तो इसकी 3 टर्म्स। अब यहाँ पे आके, क्योंकि ए सी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, बी ए बी भी यहाँ पे आ चुकी है टर्म, अब एक बची यहाँ पे जो इसमें नहीं है, दैट इज ए बार बी बार सी बार। प्रोसीजर याद रखना है, जो प्रोसीजर है इसमें, ठीक है ना। तो उसके बाद आप नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ए सी जो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपने ए, तो ए है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप 1 लिखोगे, सी है यहाँ पे, सी के नीचे भी 1। अब जो बी इसमें मिसिंग है, वहाँ पे बी के नीचे डैश डालोगे, ऊपर बी है, बी के नीचे मैंने डैश डाला। अब इन द सेम यहाँ पे ए है तो 1 लिखोगे, बी है यहाँ पे, इस बी के नीचे 1 लिखो, सी मिसिंग है, सी के डैश, अभी हम बताओगे ये डैश क्या है, वो आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बार है यहाँ पे, तो ए है यहाँ पे, अगर बार है तो आप सॉरी पहले बी, अब बी है यहाँ पे, बी के नीचे 1 लिखोगे, सी है यहाँ पे,
सी के नीचे 1 लिखोगे, ए इसमें टर्म में मिसिंग है, ए के यहाँ पे डैश लिखोगे। अब यहाँ पे ए बार है तो ए बार को आपको 0 से लिखना है, बी बार है तो बी के नीचे 0, सी बार है तो सी के नीचे 0। ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पे। तो फिलहाल आप फॉलो करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो F1 कॉम्प्लीमेंट हमने लिया यहाँ पे, ठीक है ना, अगर F1 में ये टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मान लेना है। F1 में देखेंगे F1 ये कॉम्प्लीमेंट ये है, इसमें ए बी है, हाँ भाई यहाँ AC है, इसमें AC किसके बराबर अगर है एग्जिस्टेंस में तो आपको मान रखना है F1 कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब F1 में देखेंगे यहाँ पे BC है, BC भी है तो भी यहाँ पे भी मान लिखोगे, AB है, हाँ IB भी इसमें है। अब उसके बाद यह दिए यहाँ पे देखोगे ए बार बी बार इसमें है, F1 कॉम्प्लीमेंट नहीं है वहाँ पे, तो अगर नहीं है तो वहाँ पे डैश आपको लिखना है। ठीक है ना, ये प्रोसीजर है इसका। तो उसके बाद में बताऊंगे डैशेस क्या है। अब यहाँ पे देखोगे, अब मैं F2 वाले, ये F2 टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। तो F2 में आपको देखना है, यहाँ पे पहले AC है, इसमें बाई AC है, वहाँ पे 1 लिखोगे। उसके बाद AB है, हाँ AB है इसमें, वहाँ पे भी ना। फिर देखो BC, इसमें है BC, नहीं है BC, इसका मतलब डैश लिखोगे, इसमें नहीं है वो। उसके बाद A बार B बार इसमें है, तो यहाँ पे आपको मान लिखना है। ठीक है, तो ये आपका ये प्रोसीजर है, फिर टेबल बनाए आपको। उसके बाद आपको क्या करना है अब फाइनल आंसर इसका जो सर्किट आपने डिजाइन करना है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल्स कितने हैं 3, आप 3 लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे। अब उसके ऊपर मैंने ए लिखा, तो यहाँ पे और एक नॉट गेट थ्रू बना लोगे, दिस इज अवर ए बार, क्योंकि ये नॉट के थ्रू अगर ये ए है, दिस लाइन इज ए बार। दूसरा है बी, यहाँ पे लिखोगे, ये दूसरी लाइन जो है इट इज बी बार, ये याद रखेंगे यहाँ पे इट इज बी बार। इन द तीसरा वेरिएबल क्या है, इट इज सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। ये वाली लाइन 3 लाइंस मैंने दी। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो सर्किट होता है ये एंड और गेट्स का। अब आपको कितने एंड गेट बनाने यहाँ पे, क्योंकि टर्म्स क्या है वहाँ ए सी ए बी, ये देयर आर टोटल 4 टर्म्स, तो आप 4 एंड गेट्स लोगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से आप ड्रॉ लाइक दिस लाइन्स। अब इनको किसके साथ, अब यहाँ पे एक ही लाइन आप दोगे, क्योंकि आप एक्चुअली यहाँ पे दिस एंड गेट हैज गॉट सपोज 3 और 4, लेकिन आपको या आपको सपोज इसमें 3 इसके है, इट विल बी लाइक दिस वन। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सपोज ये जो आपका एंड गेट है, मानो इसके फ्यूजेस है 1 2 3 4। अब इसमें क्योंकि यहाँ पे हम 4 में से सपोज ए का ये है, तो हमें खाली 2 ही रखने हैं, ए एंड सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारे लाइन्स हम नहीं दिखा रहे, खाली एक ही लाइन, टू मेक द थिंग सिंपल। अदरवाइज यहाँ पे आपको दिखानी थी 1, सपोज इसमें 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम देख रहे हैं खाली एक ही लाइन, बाकी देखेंगे फ्यूज किसके साथ जो है कनेक्टेड, जो है फ्यूज मतलब फ्यूज इंटैक्ट है, उसको मतलब ब्लो नहीं हम कर रहे हैं। किसको ना ब्लो नहीं कर रहे हैं कि अब यहाँ पे ए एंड सी है, अब ए पे क्रॉस डालोगे यहाँ पे, भाई इसका मतलब ए का फ्यूज इंटैक्ट है, वो कनेक्टेड है। और यहाँ पे आप किसका चाह रहे हो, सेकंड जो है इसमें दूसरा, आप देखोगे इसमें दूसरा फ्यूज जो हमने रखना है वो ये कह रहा है कि दूसरा क्या है कि यहाँ पे सी, ठीक है ना, सी है यहाँ पे, तो सी को भी आपको यहाँ पे क्रॉस, मतलब इन दो के फ्यूजेस कनेक्टेड है। जो बाकी जो है यहाँ पे उनको हमें ब्लो करना है, मतलब आप समझ गए ना। सो अब यहाँ पे ये टेबल बता रहा है भाई, इसमें पहले वाला जो इसमें बी का डैश हम डाल रहे हैं, डैश मींस ये हम ब्लो कर रहे हैं, ये फ्यूज हम ब्लो कर रहे हैं। बाकी ये 1 1 है जो है, ए इज 1 सी, इसलिए मैं यहाँ ए और सी के साथ जोड़ दूं, मतलब ए और सी के फ्यूजेस कनेक्टेड है, क्रॉस जहाँ पे नहीं लगा है। जो बाकी यहाँ पे और एक कनेक्शन सपोज बी है इसमें, तो बी और जितने भी कनेक्शन होंगे उसको ब्लो करते हैं, बाकी ये 2 जहाँ पे क्रॉस इंटैक्ट। अब इसी तरह है दूसरा, अब अगर मैं आपसे कोई इसका आउटपुट क्या होगी कि यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से सी रहा है, इसका मतलब इसका एंड गेट का आउटपुट ए सी है। फिर आप इन द सेम वे और एक लाइन यहाँ पे जोड़ दोगे। एक्चुअली ये 3 लाइन्स है, इसके साथ 3 सपोज इसमें है, तो हमें किस किसको रखना है इंटैक्ट, बाकी को ब्लो ऑफ करते हैं। तो अब यहाँ पे अभी देखोगे भाई, ये जो टेबल है इसका मतलब कि ये ए और बी के फ्यूजेस इंटैक्ट है, ठीक है ना। अब उसके बाद सी का हमें ये डैश जो है सी का फ्यूज हमें ब्लो करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये जो ए रखना है, तो ए के यहाँ क्रॉस लगो ए के साथ। उसके बाद है बी कहाँ पे, बी हमारी ये लाइन है, यहाँ पे भी क्रॉस, इस मतलब ए और बी, इसका आउटपुट हम देखेंगे ए बी जाएगा, क्योंकि ए बी बाकी हमने ब्लो किए हुए हैं।
एक्चुअली देखो यहाँ पे, क्योंकि आपका सिंपल वाला टॉपिक है, एक्चुअली ये जो टेबल हमें मिलता है, एक्चुअली ये किसी इससे हम जो हमें प्रोग्राम करना होता है उस आईसी को, एक्चुअली उस प्रोग्राम को लिखने के लिए वी मेक यूज ऑफ दिस टेबल, क्योंकि आप वहाँ पे उस लेवल पे नहीं है, यहाँ तो आपको सिंपल है कैसे हम सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज वी यूज दिस टेबल किसके प्रोग्रामिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन किस फ्यूज को रखना है, किसको उड़ाना है, लाइक दैट, ठीक है ना, ये टेबल उसके लिए हमें चाहिए। लेकिन यहाँ जस्ट आपका सिंपल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वन, तो ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। इन द सेम यहाँ पे भी और एक लाइन डालो, अब फिर देखो कि यहाँ पे तीसरी टर्म है बी सी, तो इसका मतलब आप इसका आउटपुट बी सी, तो बी के साथ आपका जो यहाँ से बी है, यहाँ क्रॉस लागू तो मतलब इंटैक्ट है, सी के साथ भी इंटैक्ट है, लाइक दिस वन। और यहाँ पे जो और एक है यहाँ पे एंड गेट, ये लास्ट वाली टर्म। अब यहाँ पे क्या क्या है, ए बार बी बार सी बार हमने रखने हैं, तो ए बार कौन सी लाइन, ये वाली ए बार है, क्योंकि ये वाला ए है, ये ए बार पे यहाँ लगा क्रॉस लगा दो, मतलब ये कनेक्टेड है इसके साथ, बी बार के साथ भी कनेक्टेड हो, सी बार, यहाँ पे आपको क्रॉसेस लगाने हैं इन पे। इसका अगर आउटपुट होगा, क्योंकि जिसके साथ क्रॉस है उनके साथ वहीं आ जाएगा, ए बार बी बार और सी बार। बाकी जो फ्यूजेस हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोज अगर ये तीन इनपुट्स है, तो हमें तीनों को रखना है इंटैक्ट, ठीक है ना। तो बाकी जो है जहाँ पे डैश है, डैश में उसको हमें ब्लो ऑफ करना है। ये तो हो गया दिस कॉल इज प्रोग्रामेबल एंड एरे, इसमें प्रोग्रामेबल है, इसमें और एरे भी प्रोग्राम। अब आपको क्या करना है, आउटपुट कितने हैं, दो है यहाँ पे, F1 कॉम्प्लीमेंट एंड F2, ठीक है ना। तो अब मैं सपोज पहले यहाँ पे F2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये आप और गेट बना लोगे, ठीक है ना, कि बिकॉज ये जो PLA है दिस जो सर्किट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एंड गेट एरे एंड और गेट एरे एंड बोथ आर, सब यहाँ क्रॉस मतलब यहाँ इसको प्रोग्राम। अब उसके बाद क्या क्या, यहाँ पे आप दो आउटपुट है आपके, यू विल राइट देयर, सपोज ये जो है से दिस इज F2, ठीक है ना, आउटपुट, और ये आपका F1 है। उसके बाद इन द सेम वे यू विल ड्रॉ हियर लाइंस, दो लाइंस आप डाल दोगे। एक्चुअली हमें दो तीन है, लेकिन दिखाने के लिए हम एक ही दिखाते हैं, अदरवाइज ये एक ही नहीं है, तो थोड़ा आसान होने के, अदरवाइज आपको हर एक के साथ जितने एंड गेट है उनके साथ जोड़ने थे, फिर दिखाना था फ्यूज। अब इस चीज़ को हम सिंपली कैसे दिखाते हैं, सपोज ये F2 है, ये वाला F2 टेबल में देखो F2। अब F2 ये जो 1 है, 1 को किस गेट से आ रहा है, यहाँ पे AC है, इसका मतलब भी AC से आ रहा है, तो AC हमारा ये है, तो ये F2 है, यहाँ पे क्रॉस लगा दोगे। और उसके बाद यहाँ पे और एक 1 है, ये 1 किस टर्म का है, AB, तो ए बी हमारा ये है अवेलेबल यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए बी के साथ भी F2 कनेक्टेड है, यहाँ पे भी क्रॉस लगा दोगे। और ये हो गया, तो अब यहाँ पे और एक जो है BC, तो BC के साथ यहाँ पे इस फ्यूज को हम ब्लो करते हैं। अब जिसके साथ इंटैक्ट रखना है, ठीक है ना, तो बी के साथ नहीं। उसके बाद लास्ट यहाँ पे भी 1 है, ये 1 किसे, ए बार बी बार सी बार, ए बार सी बार, तो यहाँ पे भी क्रॉस लगा दो। इसका मतलब ये वाला, एक्चुअली इसमें कितने वायर जा रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 में से इंटैक्ट किन को रखना है, इन तीन को, ये जो बीच है उस फ्यूज को हमें ब्लो करना है। अदरवाइज इसमें यहाँ से भी एक वायर इसमें जा रहे हैं, इससे भी जितने भी आउटपुट है उनमें से एक एक वायर जा रहे हैं, लेकिन आप किन किन को रखना है, जहाँ पे मैंने क्रॉस कर मतलब इंटैक्ट रखना है, और बाकी जो एक ही यहाँ पे फ्यूज है उसको ब्लो ऑफ करना है, मुझे उसको उड़ा देना है, लाइक दिस वन डैश, ठीक है। इन द सेम है यहाँ पे भी अब यहाँ पे F1 कॉम्प्लीमेंट है, आपने यहाँ पे F1 कॉम्प्लीमेंट, अब पहले AC, तो AC जो है वहाँ से उसके साथ इंटैक्ट रखना है। देन सेकंड है ये जो है ए बी, यहाँ पे 1 है, ए बी को भी रखना है, तो ये दिस और ए बी। उसके बाद यहाँ पे BC को भी रखना है, तो ये वाला आप समझ गए ना। यहाँ पे एक्चुअली इट इज लाइक, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो आपका जो और गेट है, और गेट में कितने वायर जा रहे हैं, इसमें 4 वायर जा रहे हैं, सपोज एक विद फ्यूजेस 1 2 3 एंड 4। अब एक AC से आ रहा है, दूसरा BC से आ रहा है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, AC वाला फ्यूज रखना है, AB भी रखना है, लेकिन BC वाला फ्यूज, सपोज ये वाला BC, इस फ्यूज को आपको उड़ा देना है यूजिंग प्रोग्रामिंग, वी ब्लो दिस वन, तो मतलब ये ओपन सर्किट होता है वहाँ पे, बाकी तीन ना रखते हैं। अब यहाँ पे 3 वायर्स 4 वायर्स दिखानी थी, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग 4 वायर्स वी ड्रॉ जस्ट अ सिंगल लाइन। तो अब एज्यूम करना है ये 4 वायर्स यहाँ पे जा रहे हैं, 4 में से जहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं लगे, मैंने वो ब्लो किया है वो वाला फ्यूज, ठीक है ना, ये सिंपल है। अब ये रखने के बाद कि अब उसको उसके बाद आपके सो ये F1 है, ये आपका F1 कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ तक ठीक है ना। अब उसके बाद आप इसमें और एक ये हैं, सो ये आपको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दे रहा है जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है वी कॉल दिस एज, ये जो सर्किट है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जो है ये, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सर्किट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका F1 कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, F2 दे रहे हैं, तो ये जो सर्किट है ये हमने डिजाइन किया, ये ठीक है ना। सो वी कॉल दिस, ये हमारा जो है PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे वाला, यही क्वेश्चन था ऊपर, तो उसके बाद ये इसका प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। तो इसमें क्या है कि दिस इज द वे। सो यही आपका सिलेबस है। सिलेबस में क्वेश्चन दिया होगा, कुछ फंक्शंस दिए होंगे, जैसे F1 F2 फंक्शंस दी थी, फिर लिखा होगा भाई यूजिंग PLA आपको उसको डिज़ाइन करना है। एक्चुअली प्रैक्टिकली ये जो PLA जो आपने दो आपके सिलेबस में PLA एंड PL, ठीक है ना, ये दो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होते हैं। FPGA यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स जो दूसरा है वो यूज़ होते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस जो मैंने शुरू में आपको बता दिए वो यूज़ होते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। इनका ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट है, यूज़ नहीं होता, लेकिन आपके सिलेबस में क्वेश्चन आपको इसी में से आएंगे। तो ये बेसिक है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली आजकल जो ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ जो फील्ड प्रोग्रामिंग गेट एरे जो होता है वहाँ पे, उसके इवन वहाँ पे हम उसको उस आईसी को हम एज अ माइक्रो कंट्रोल भी बना सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बना सकते हैं, या जो भी है हम चाहे वो बना सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब एक सॉर्ट ऑफ फ्रेश आईसी होगी, उसमें भी कुछ भी सर्किट मतलब जो भी सर्किट उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जो भी हम चाहे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन था PLA को आपको जब एज पर योर सिलेबस वहाँ पे मेंशन था इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन करनी है यूजिंग PLA। तो ये एक एग्जांपल है, इंशाल्लाह एक दो एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, थोड़ा और इस पे ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया ये, अगर सेटल किसी को डाउट है नहीं समझ रहे यू कैन आस्क मी। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब इसके और दो एग्जांपल मैं दे दूंगा तो थोड़ा और कल चीज़ें, देन इसके फिर रह जाता है और एक टॉपिक PL। ये तो फिलहाल PLA अब, लेकिन इसमें याद रखना ये जो PLA है इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो क्रॉस इसका मतलब एंड को भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं, और इज ऑल्सो प्रोग्रामेबल। जो हम PAL स्टार्ट करेंगे आप देखोगे वहाँ पे जो हमारी एंड गेट्स यहाँ पे प्रोग्रामेबल हैं, दिस और गेट एरे जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल नहीं है। दोनों में फर्क इतना ही है, बाकी ऑलमोस्ट दीज टू आर सेम। उसमें भी हम एक दो न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगले क्लास में या एक दो एग्जांपल्स में और लेके वो विल देखूंगा मैं, एक दो एग्जांपल्स लेके और उनको देखेंगे उसका सर्किट कैसे हो गया, हाउ टू डिज़ाइन दिस वन, ठीक है ना। तो ये तो आज का टॉपिक है, तो देख लेना। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।